हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं। तो चलिए आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक नया टॉपिक टेंस स्टार्ट करते हैं। टेंस कहते किसे हैं? टेंस जिसे कि हिंदी में हम काल भी कहते हैं, और काल समय के बारे में बताता है। तो चलिए हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अ टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन। यानी कि टेंस वर्ब का वो रूप है, वो फॉर्म है जो बताता है कि एक्शन कब हुआ है, किस समय हुआ है। क्या वो पास्ट में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है। इसी के बारे में यहाँ पे अब हिंदी में भी लिखा है, जिसका मतलब है कि टेंस क्रिया का वो रूप है जो कि क्रिया के समय के बारे में बताता है कि कोई क्रिया या कोई काम कब हुआ था, जैसे कि वो भूतकाल में हुआ था, वर्तमान काल में या भविष्य काल में। तो चलिए हम देख लेते हैं। आगे हम देख लेते हैं मेन टाइप्स ऑफ टेंसेस, जो कि हैं टोटल 3: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट के बारे में बताता है, पास्ट पास्ट में हुए कामों के बारे में बताता है, और फ्यूचर जो है वो फ्यूचर में होने वाले कामों के बारे में बताता है। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। दिस शोज एन एक्शन हैपनिंग राइट नाउ। यह उस काम के बारे में बताता है जो कि अभी हो रहा है या एक डेली हैबिट है, यानी कि रोज ही होता है। भूतकाल क्या है? भूतकाल शोज एन एक्शन दैट ऑलरेडी फिनिश्ड। भूतकाल वो यानी कि पास्ट टेंस वो एक्शंस बताता है या दिखाता है जो कि ऑलरेडी फिनिश हो चुके हैं, यानी कि वो पास्ट में हुए थे। फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य का शोज एन एक्शन दैट विल हैपन लेटर, और ये उन एक्शंस के बारे में बताता है जो कि फ्यूचर में होंगे, अभी हुए नहीं हैं। जैसे हम इस एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। प्रेजेंट टेंस में है शी राइट्स अ लेटर, वह लेटर लिखती है। पास्ट का हुआ शी रोट अ लेटर, उसने लेटर लिखा। थर्ड है शी विल राइट अ लेटर, जो कि फ्यूचर टेंस है, विल राइट, यानी कि वो लेटर लिखेगी। अब टेंसेस आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू सब टाइप्स, यानी कि टेंसेस के भी कुछ सब टाइप्स होते हैं, जो कि टोटल 12 हैं, जो कि हैं प्रेजेंट टेंस में इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसे इंडेफिनिट भी कहते हैं और सिंपल भी कहते हैं। फिर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट में है सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। सिंपल में सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो चलिए अब हम अपना फर्स्ट टेंस शुरू करते हैं, जो कि है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन प्रेजेंट टाइम, हैबिचुअल, यूजुअल एक्शंस, डेली इवेंट्स और यूनिवर्सल फैक्ट्स। It is used to express an action in present time which is usually done on regular basis। यानी कि ये वो एक्शन है, वो काम है जो प्रेजेंट टाइम में होते हैं, और ये हैबिचुअल या यूजुअल एक्शन है, यानी कि जो हमारी डेली की आदतें हैं, हैबिट्स हैं, हम रोज जो काम करते हैं। और यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं, यानी कि ऐसे फैक्ट्स जो कि पूरी दुनिया में माने जाते हैं और वो एक ही हैं, बदलते नहीं हैं। ठीक है, जैसे कि सन राइजेस इन द ईस्ट, तो वो पूरी दुनिया में एक ही माना जाता है। तो इस तरीके की जो यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं वो इसके अंदर आते हैं। आगे है इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन प्रेजेंट टाइम विच इज यूजुअली डन ऑन अ रेगुलर बेसिस। यानी कि इसमें वो काम होते हैं प्रेजेंट टाइम में जो कि ज्यादातर रेगुलर बेसिस पे होते हैं। चलिए अब हम इन्हें कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। आई कम हेयर डेली, मैं यहाँ रोज आता हूँ। तो ये रेगुलर एक्शंस हैं जो रोज होते हैं। नेक्स्ट है आई वेक अप एट 7 AM एवरी डे, मैं रोज सुबह 7 बजे उठता हूँ। तो इसमें ये हैबिट को शो कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस इज द सन राइजेस इन द ईस्ट, जो कि एक यूनिवर्सल फैक्ट है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये भी एक यूनिवर्सल फैक्ट है। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ या फैक्ट है। यानी कि ये सभी चीजें
पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में मानी जाती हैं कि ये एक ही हैं, इनसे सब सहमत हैं। तो ऐसी चीज़ें या ऐसे फैक्ट जिनसे सब सहमत हों वो यूनिवर्सल फैक्ट के अंडर आते हैं। अब चलिए इसके रूल्स देख लेते हैं, जो कि पहला है पॉजिटिव सेंटेंसेस में इसके क्या रूल होंगे। इसमें होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे आई वी यू दे, जो कि इनमें आई को छोड़ के बाकी सभी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। तो जब भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हों तब सब्जेक्ट प्लस V1 और ऑब्जेक्ट, ये रूल होगा। लेकिन जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हों जैसे कि ही, शी, इट या फिर नेम हो, तब सब्जेक्ट प्लस V1 एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल होगा। अब यहाँ पे आप कहोगे कि ये आई जो है ये तो सिंगुलर है, लेकिन इसमें भी यही रूल चलेगा। चलिए अब कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं रोज स्कूल जाता हूँ। यहाँ पर आई के साथ गो यानी कि V1 आया है। नेक्स्ट, वी लव टू सिंग, हमें गाना गाना पसंद है, मीन्स हमें गाना पसंद है, तो यहाँ पर V1 आया है। यू रीड अ बुक एट नाइट, तुम रात को बुक पढ़ते हो, तो यहाँ पर भी जो रीड है वो V1 है। दे वर्क हार्ड एवरी डे, वो रोज मेहनत करते हैं, तो यहाँ पर वर्क V1 है। अब ये जो सभी थे इसमें आई को छोड़ के आई सिंगुलर था, बाकी ये सभी प्लूरल थे, और अभी जो आ रहे हैं ये तीनों ये सिंगुलर हैं। लेकिन यहाँ पर आई के साथ भी वही रूल चलता है जो प्लूरल्स के साथ चल रहा है, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ चल रहा है। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। ही रन्स इन द पार्क, वह पार्क में दौड़ता है, तो यहाँ रन के साथ यानी कि V1 के साथ S लगा है। शी डांसेस ऑन द स्टेज, वह स्टेज पर डांस करती है, यहाँ पे भी डांस के साथ S लगा है। इट रेन्स इन रेनी सीजन, बारिश के मौसम में बरसात होती है, तो यहाँ पे भी रेन जो कि V1 है के साथ S लगा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नेम। जब भी नेम दिया गया हो, मोहन लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, अब यहाँ पे मोहन लड़का है तो और सिंगुलर है, इसीलिए लाइक के साथ S लगा है। राधा गोज टू द मार्केट, राधा मार्केट जाती है, तो यहाँ पर राधा नेम है, सिंगुलर है, इसीलिए इसके साथ भी गो प्लस ES आया है। अब इसमें हम प्लूरल भी देख लेते हैं। देखिए प्लूरल किसे माना जाएगा। वी यू दे ये तो प्लूरल हैं ही, लेकिन मान लो यहाँ पर स्टूडेंट्स दिया गया है, ठीक है, स्टूडेंट में ही और शी आएगा, है ना, या तो लड़कियां होंगी या लड़के होंगे। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स में एक स्टूडेंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात हो रही है, और इसीलिए प्लूरल होगा। तो स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, तो इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ V1 को यूज़ किया है, ना कि S या ES को उसके साथ। नेक्स्ट है माई पेरेंट्स विजिट द टेम्पल, मेरे पेरेंट्स मंदिर जाते हैं, मंदिर विजिट करते हैं, तो यहाँ पे पेरेंट्स में भी दोनों आ गए, मदर और फादर, तो यहाँ पे पेरेंट्स जो है वो भी प्लूरल हो गया। तो जब भी प्लूरल होगा तभी सिर्फ V1 लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस और उसके रूल्स। नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि जिनमें कोई काम करने को ना कहा गया हो, जिसमें कि नो, नॉट आता है हिंदी में, जिसे मत करो, ना करना, इस टाइप से। तो इसमें आई वी यू दे के साथ, अब आई आपको पता है ये सिंगुलर है, ये बाकी सभी प्लूरल्स हैं, तो इनके साथ आता है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, जिसको शॉर्ट में डोंट भी लिख देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट ही शी इट, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, इनके साथ सब्जेक्ट प्लस
डज नॉट, जिसको शॉर्ट में डजेंट भी लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इन्हें इन सेंटेंसेस से देख लेते हैं। आई डू नॉट लाइक पपाया, तो आई के साथ डू नॉट। शी डज नॉट रीड इन क्लास 5th, वो क्लास 5th में नहीं पढ़ती है, तो शी के साथ आया है डज नॉट। और हमेशा हम ध्यान रखेंगे जब भी डू नॉट डज नॉट है, इसमें SEIS नहीं लगेगा वर्ब के साथ, सिर्फ V1 लगेगा, चाहे सिंगुलर ना सब्जेक्ट्स हों या फिर प्लूरल सब्जेक्ट्स हों। अब यहाँ है स्टूडेंट्स डू नॉट प्ले क्रिकेट, यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लूरल है इसीलिए डू नॉट आया है। राम डज नॉट, राम सिंगुलर है इसलिए डज नॉट आया है। राम डज नॉट गो टू द पार्क, इसमें नेम है और स्टूडेंट्स जो है वो प्लूरल को शो कर रहा है। नेक्स्ट हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब जिनमें हम क्वेश्चन पूछ रहे हों, तो जो क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंसेस होते हैं, जिनमें कोई क्वेश्चन हम करते हैं, तो उन्हें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। इसमें देख लेते हैं। आई वी यू दे सब्जेक्ट्स के साथ पहले डू आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे ही शी इट सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके सेंटेंसेस देख लेते हैं। पहला है डू यू लाइक कॉफ़ी, क्या आपको कॉफ़ी पसंद है, तो इसमें सब्जेक्ट बाद में आया है, पहले आया है डू, और डू एक प्लूरल सब्जेक्ट। शी का है डज शी स्पीक फ्रेंच, क्या वह फ्रेंच बोलती है, तो शी सिंगुलर है, इससे पहले डज आया है, तो इसमें डू और डज पहले आते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट आता है, इसके बाद यहाँ पर वर्ब की फॉर्म्स जो कि V1 है, और फिर हमारे ऑब्जेक्ट्स आते हैं। आई होप मैंने पहला टेंस आपको बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगले टेंस की वीडियो के लिए वेट करें। थैंक यू।